अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है एपी की, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब अभी तक हमारे पास क्या होता था, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अभी तक हमारे पास एक एपी दी जाती थी, ठीक है, एपी 1 2 3 इस टाइप की, सो ऑन। अगर इस तरीके से दी जाती थी तो हम क्या करते थे, हमें कहा था कि फर्स्ट फोर टर्म निकालो, फर्स्ट फोर टर्म निकालो, फोर टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट फोर टर्म निकालो, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, जैसे A4 = A+3D, ठीक है। और या तो कह दिया जाता था कि भाई हमें 26 ये प्लेस पे कौन सी टर्म आएगी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालो, कहा जाता था नंबर ऑफ टर्म ये निकालो। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते थे, A+n-1D, ठीक है। अब यहां पर ना तो हमें एपी दी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ना ये बोला है कि नंबर ऑफ टर्म निकालो, पर यहां पर क्या बोला है, उन्होंने कहा 31st टर्म निकालो। अगेन यहीं पे आ गया क्वेश्चन जहां से हमने स्टार्ट किया था। और आप ये सोच रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन दोबारा से क्यों दे रही है। एक तो मैंने उन बच्चों के लिए दे रही हूँ जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या बीच से मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, या अचानक उसने रैंडमली वीडियो खोल ली होगी, तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमें एपी नहीं दी हुई है, हमें सीधा इन्होंने कहा है कि फाइंड 31st टर्म, ठीक है। क्या करना है, हमने फाइंड करनी है 31st टर्म, ये हमें फाइंड करना है। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमें A11 दिया हुआ है, मतलब 11th टर्म दी हुई है, यहां पे मैं मेंशन कर लेती हूँ पहले। उन्होंने कहा है कि 11th टर्म जो है हमारी, 11th टर्म क्या है हमारी 38, और 16th टर्म क्या है हमारी 73, ठीक है। तो जब भी टर्म की बात आती है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे मैं स्टार्टिंग से करवाती आ रही हूं। तो A11 = A+10D, ठीक है, =38, ये आ गया। अब इसके बाद A16 को साइन डाल लेंगे, A+15D, ये फॉर्मूला, क्योंकि टर्म निकालनी है 73। अब आप कहेंगे इन दोनों को से हम 31st टर्म निकाले कैसे। तो भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो हमें पता लग जाता है हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बनी है, इक्वेशन 2 क्या बनी है, A+15D = 73, एंड दूसरी A+10D = 38, A+10D = 38, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, ये रूल मैं आपको पहले से बताती आ रही हूं, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ए से ए कट जाएगा, ठीक है। 15 में से 10 गया 5D, 15 में से 10 गया 5D, ठीक है। एंड 73 में से 73 में से 38 गया, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब D = 35/D, 5 5 7 35, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, D आ गया, हमारे पास क्या आ गया, D आ गया 7। अब हमने क्या करना है, ये D को क्या करेंगे, अब हमने, हमारे पास इक्वेशन थी तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या हमारी, A+10D = 38। नाउ पुट D वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A+10D = 38, A+10D = 38, ठीक है। A+10D क्या है हमारे पास 7, 38।
अगेन इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, अब इसके बाद a इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 एंड 6 में से 3 गया 3, साइन माइनस का, a क्या आ गया 32 आ गया। ठीक है, अब उन्होंने सम में क्या बोला था, क्या फाइंड करना था हमें सम में, फाइंड 31st टर्म। अब हम जाएंगे 31st टर्म पे, तो 31st टर्म हमें क्या करनी थी, फाइंड 31st टर्म। तो अब आपको क्या समझ आ रहा है, जब 31st टर्म आ गया तो ऑब्वियस बात है a31, इसका फॉर्मूला लगाओ पहले, a प्लस 30d, हमारे पास a भी है ये देखो, और हमारे पास d भी है, हमारे पास d भी है 7। ठीक है, हमारे पास d भी है 7, हम वैल्यू पुट कर देंगे। सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। a है हमारा -32 प्लस 30 और ये 7। ठीक है, तो अब क्या आएगा, a31 -32 प्लस 7 3 21 0। अब 210 में से -32 गया तो आएगा 10 में से 2 गया 8, यहां 0, 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 1। तो 31st टर्म कौन सी होगी, 178। इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मतलब 31वां नंबर जो होगा ना, 31वें नंबर पे क्या आएगा, 178 आएगा। ठीक है, 11th टर्म उन्होंने बता दी थी 11वें नंबर पे। ठीक है, 11th टर्म 11वें नंबर पे क्या था, 38 था। और उसके बाद और क्या बोला था उन्होंने, 15वें नंबर पे 73 था, 15वें नंबर पे क्या था, 73 था, 15वें नंबर पे 73 था। ठीक है, जो 15वें नंबर पे 73 था, यहाँ पे 38 था, तो 31वें नंबर पे क्या आएगा, 178। तो हमने ये निकाला है। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देती हूं, अगर आपको इस सम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एट ए टाइम आपको उस क्वेरी का आंसर दूंगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं।